कश्मीर के अनंतनाग के पहलगाम के 22 रान में हुए आतंकी हमले को अब 10 दिन पूरे हो चुके हैं और इस बीच जो सुरक्षा बल है उनके बड़े ऑपरेशन इस समय पहलगाम और पहलगाम के आसपास जितने भी जंगल के इलाके हैं वहां पर जारी हैं और सुरक्षा बलों के पास इस तरह की जानकारी है कि जो आतंकी हैं वो जो जंगल है वहां पर जो नेचुरल केव्स बनी हुई हैं उनका सहारा लेकर जंगल में छुपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इनको ढूंढा जाए और मार गिराया जाए। लेकिन इस बीच ये जो पूरा हमला हुआ है इसे किस तरीके से अंजाम दिया गया है इसको लेकर एनआईए की इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार जारी है। 22 अप्रैल को जिस दिन इस हमले को अंजाम दिया गया था उसके बाद ही एनआईए की टीम जो है वो 22 रान पहुंच गई थी। तब से ही एनआईए की इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है और आज खुद जो एनआईए के चीफ हैं सदानंद दाते वो वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने 3 घंटे वहां पर रुककर असेसमेंट किया है अपने अधिकारियों के साथ कि आखिर इस पूरे हमले को इन आतंकियों ने किस तरीके से अंजाम दिया है। लेकिन अगर हम बात करें एनआईए की और उनकी इन्वेस्टिगेशन की तो अभी तक जो एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें एनआईए के हाथ कई क्लूज जो हैं वो सामने यहां पर लगे हैं और एनआईए की इन्वेस्टिगेशन कहां पहुंची है, किस तरह की रिपोर्ट्स यहां पर सामने आई हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल एनआईए ने जो अपनी जांच शुरू की थी उसमें सबसे पहले एनआईए ने 100 से ज्यादा लोगों से यहां पर पूछताछ की थी, जिसके बाद एनआईए ने 15 ऐसे लोग थे जिनसे वो गहन पूछताछ जो है वो भी अभी कर रही है। इसके साथ ही साथ जो ओजीडब्ल्यूज का नेटवर्क है उसको लेकर भी एनआईए ने अलग अलग जगह पर रेड डाली है और इनमें वो ओजीडब्ल्यू वर्कर्स भी हैं जो कहीं ना कहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जमाते इस्लामी से भी यहां पर जुड़े हुए हैं। और ये जो सभी ओजीडब्ल्यू वर्कर्स हैं इनसे जो आइटम्स सीज हुई हैं उससे भी एनआईए को कई तरह की जानकारियां जो हैं वो सामने लगी हैं। इसके अलावा एनआईए ने अपने जांच के दायरे को अनंतनाग से आगे बढ़ाया है और ये जो जांच है वो कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, त्राल, पुलवामा, सोपुर और बारामूला के इलाकों में भी की जा रही है। इसके साथ ही जो एनआईए को यहाँ पर कॉल रिकॉर्ड्स मिले हैं, साथ ही साथ जो टेक्निकल डाटा का एनालिसिस हुआ है उससे ये देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो ओजीडब्ल्यू वर्कर्स हैं और जो यहाँ पर अटैकर्स हैं उनके बीच में किस तरीके का कनेक्शन जो है वो यहाँ पर हमले से पहले था। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एनआईए को इस तरह का भी शक है कि ये जो आतंकी हैं वो कहीं ना कहीं अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसका इस्तेमाल कर रहे थे। ये जो अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम है इसके जरिए जो आतंकी हैं वो आपस में बात कर सकते थे, मैसेजेस जो है वो भेज सकते थे और एनआईए को इस बात का भी शक है कि ये जो आतंकी थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था उनके साथ कुछ और आतंकी जो थे वो भी कहीं ना कहीं जंगल में छुपकर इन आतंकियों को कवर दे रहे थे ताकि अगर वहां पर सुरक्षा बल आए तो उन आतंकियों को यहां पर कवर मिल सके। ऐसे में जो एनआईए है उसको अलग अलग तरह की जानकारियां जो हैं वो यहां पर हासिल हुई हैं। इसके साथ इस तरह की भी जानकारियां एनआईए के पास हैं कि ये जो टेररिस्ट हैं ये पाकिस्तान मूल के हैं और इन टेररिस्टों के पास इतना यहाँ पर फूड है कि ये जंगल के इलाकों में कई दिनों तक यहाँ पर रह सकते हैं। ऐसे में अलग अलग तरह की जानकारियां जो हैं वो एनआईए के हाथ यहां पर लगी हैं और उसी पर एनआईए जो है वो जांच कर रही है। और सबसे बड़ी जो यहां पर एनआईए के लिए चुनौती है वो यही है कि आखिर ये देखना है कि ये जो आतंकी हैं ये कैसे यहां पर 22 रन पहुंचे हैं, किस तरीके से इन्होंने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है, कौन लोग हैं, कौन ओजीडब्ल्यू वर्कर्स हैं जिन्होंने इनकी मदद की है। इस हमले से पहले किस तरीके से ये जो अटैकर्स हैं इन्होंने इस पूरे हमले की रैकी जो है वो यहाँ पर की है। और इस तरह की भी खबरें यहाँ पर सामने आ रही हैं कि इससे पहले जो अटैकर्स हैं उन्होंने 3 जो दूसरी जगहें हैं वहां की भी रैकी जो है वो यहाँ पर की थी। ऐसे में ये जो पूरा हमला हुआ है इसने पूरे देश को झकझोर कर यहाँ पर रख दिया है। लेकिन जो जांच एजेंसी है एनआईए उसकी पहली प्रायोरिटी यही है कि ये देखा जाए कि आखिर ये आतंकी जो हैं वो 22 रान में किस तरीके से दाखिल हुए हैं, ये आतंकी जो है उनको किन किन लोगों ने यहाँ पर मदद की है और ये जो पूरा हमला है ये किसके कहने पर और किस तरीके से किया गया है उसको लेकर एनआईए की जांच जारी है। और कोशिश एनआईए की यही है कि जल्द से जल्द ये पता लगाया जाए कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने इन आतंकियों की इस पूरे हमले को अंजाम देने में मदद की है।